Hello everyone, students. My name is DS Gautam and you are watching Smart Education YouTube channel. और स्टूडेंट्स आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ए पैक्ट विद द सन। ये सप्लीमेंट्री रीडर है और इंग्लिश का है, एनसीईआरटी का है और क्लास 6 के लिए है। आप सब जो जानते हैं इसके कई सारे चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। आइए इसके अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए एक स्टोरी की तरफ चलते हैं। नई स्टोरी है और चैप्टर नंबर 6 है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। और ये मंकी एक बंदर है और ये क्रोकोडाइल है और इन दोनों की एक मित्रता है। इन मित्रता की कोई कहानी है, उस कहानी को हम इसके अंदर जाके देखते हैं। स्टूडेंट्स तो बिना देरी किए हुए चलते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे बस एक चीज मुझे कहनी है कि बीच में वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है आपको। इसलिए मेरा लास्ट तक देखें, पूरा देखें, तभी सब समझ में आएगा। क्योंकि मैंने बाहर लिखा हुआ है, हर एक शब्द समझ में आएगा। मैं चाहता हूं आपकी हर एक समझ में शब्द जरूर आना चाहिए। तो उसी चीज को लेकर आप लोग देखिएगा और मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ स्टूडेंट्स। तो चलिएगा, बस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, लास्ट तक पूरा जरूर देखना। आपकी 15-20 मिनट खराब नहीं होंगी, जीवन में कुछ देके जाएंगी आप। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं बिल्कुल एक एक शब्द पढ़ा रहा हूं, शायद इस तरह से कोई आपको पढ़ाया हो या कोई पढ़ाता हो। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं जरा। तो स्टूडेंट्स थोड़ी सी इसकी समरी सी है। ए मंकी लिव्ड इन ए फ्रूट ट्री। एक मंकी रहता था एक फ्रूट ट्री, किसी फल के एक पेड़ पर ऑन द बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे पर। He made friends with crocodile. उसने क्रोकोडाइल के साथ मित्रता कर ली। Gave him delicious fruits, और उसको दिया करता था अच्छे स्वादिष्ट फल। To eat and sent some for his wife, और कुछ खाने के लिए, और sent some for his wife, और कुछ उसकी पत्नी के लिए भी दिया करता था। They met regularly and talked. वे मिला करते थे। रेगुलरली मीन्स रोजाना, लगभग नियमित रूप से। एंड टॉक बातें किया करते थे। द मंकी इन द ट्री, जो मंकी पेड़ पर था। एंड द क्रोकोडाइल इन द ग्राउंड, क्रोकोडाइल ग्राउंड में था। ग्राउंड का मतलब जमीन पर था और क्रोकोडाइल ऑलमोस्ट जमीन और पानी में रहते हैं। तो ये ग्राउंड का मतलब जमीन पे और पानी की बात है। और इसमें आगे चलते हैं स्टूडेंट। वंस ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, एक नदी के किनारे पर। ए मंकी मेड ए होम, मंकी ने घर बनाया। फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए। इन ए ट्री, एक पेड़ पर। लेडन विद फ्रूट्स, लेदन मीन्स लदा हुआ था, फलों से लदे हुए एक पेड़ पर मंकी ने घर बनाया। ही लिव्ड इन इट, वह इसमें रहता था। हैप्पीली, खुशी से। ईटिंग टू हिज हार्ट्स कंटेंट, और अपने मन चाहे फल खाया करता था। फ्रूट्स ऑफ हिज चॉइस, और मन चाहे फल खाया करता था, मन चाहे फल खाता था। और टू हिज हार्ट्स कंटेंट, हार्ट्स कंटेंट का मतलब दिल भर के, जी भर के। हार्ट की जहां तक संतुष्टि होती है वहां तक, उतने तक खूब मन भर के खाया करता था। तो आगे इसमें देखिएगा। द मंकी वॉज हैप्पी, बंदर खुश था। बट लोनली, लेकिन अकेला था। एंड वांटेड, और चाहता था, एक कंपेनियन, एक साथी। टू टॉक, टू द शेयर द फ्रूट्स विद, बातें करना और उसके साथ फलों को शेयर करना। बट देयर वॉज नो वन अराउंड, लेकिन वहां पे कोई भी नहीं था। नॉट इवन अनदर मंकी, कोई दूसरा मंकी भी वहां पे नहीं था। टिल वन डे ए क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड। टिल, फिर, टिल मीन्स फिर। एक दिन एक क्रोकोडाइल दिखा, अपीयर्ड मीन्स दिखा। ऑन द रिवर साइड, नदी की साइड में एक क्रोकोडाइल दिखाई दिया। हेलो देयर सैड द मंकी, मंकी ने कहा हेलो। मंकी ने उसको हेलो बोला है। हेलो देयर, डू यू लिव इन दिस रिवर, क्या तुम इस नदी में रहते हो। वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट्स, क्या तुम कुछ फल खाना पसंद करोगे। गुड मॉर्निंग, अब शायद इधर से ये क्रोकोडाइल रिप्लाई करता है। गुड मॉर्निंग, replied the crocodile politely. Polite means very विनम्रता के साथ। I did come here, मैं यहाँ आता हूँ। In search of food, खाने की तलाश में। For myself, अपने लिए। And my wife, और अपनी पत्नी के लिए। Nice of you to offer me fruits. Nice of you, आपने बहुत अच्छा है, आपका अच्छा काम है। टू ऑफर मी फ्रूट, के मुझे फल देने के लिए, जो आपने बात कही है बहुत अच्छा लगा। तो ये क्रोकोडाइल ने रिप्लाई किया है।
स्टूडेंट्स आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है। मैं पूरा समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि आप मेरा अधूरा वीडियो छोड़ के ना जाएं, पूरा वीडियो देखें। मैं लास्ट में एक विशेष संदेश, विशेष अच्छी आपके लिए काम की बात बताऊंगा। देखो यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे-अच्छे वीडियो भी पड़े हुए हैं, लेकिन मेरा वीडियो किसी आडंबर से युक्त नहीं है। मेरा वीडियो आपको नॉलेज देने के लिए है। यहाँ पे पढ़ाया ही नहीं, सिखाया भी जाता है। इसीलिए मैं बालकों से कभी ये भी नहीं कहता कि तुम सब्सक्राइब करो। अगर आपको दिल अंदर से कहता है सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स को। तो चलिए स्टूडेंट्स अगले पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 21 पर। तो द मंकी प्लग्ड सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच। मंकी ने तोड़े कुछ, कुछ का मतलब कुछ फल, फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच, अपनी नजदीकी ब्रांच से, शाखाओं से, पेड़ की शाखा से, एंड थ्रू देम डाउन, और उनको नीचे फेंक दिया। द क्रोकोडाइल फाउंड देम, क्रोकोडाइल ने उनको लिया, डेलिशियस थे, थैंक्स बोला, ही सेड मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट, मे आई हैव सम ऑन नेक्स्ट माई विजिट, क्या मैं अगली बार जब मैं आऊंगा तो कुल फल मिल जाएंगे, मिल सकते हैं। यहाँ मे का प्रयोग हो जाता है, संभावना के लिए हो जाता है। स्टूडेंट्स मेरे ग्रामर के वीडियो भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, आप जरूर देखिएगा, आपकी ग्रामर बहुत अच्छी हो जाएगी। सॉरी। सर्टेनली, निश्चित रूप से, एज मैनी एज यू लाइक, जितने आप चाहो उतने, एंड सम ऑफ योर वाइफ, और कुछ आपकी पत्नी के लिए भी। सैड द मंकी, मंकी ने कहा, डू कम अगेन, दोबारा जरूर आइएगा। आई एम रेदर लोनली हियर, वस्तुतः, रेदर मीन्स होता है वस्तुतः, आई एम लोनली हियर, मैं यहाँ पर पूरी तरह से अकेला हूँ। द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली, क्रोकोडाइल आ जाया करता था, विजिटेड रेगुलरली मतलब आ जाया करता था रोजाना नियमित रूप से मंकी के पास, एंड एट, ईट की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का है, ईट का एट, और खाता था द फ्रूट्स विच हिज होस्ट थ्रू डाउन, जो उसका होस्ट था, होस्ट का मतलब था होता है मेजबान, मेजबान का मतलब जिसके यहाँ जाते हैं वो, जो नीचे फेंक देता था वो खाता था। ही टुक सम होम, और वो ले जाता था कुछ को घर को, फॉर हिज वाइफ, अपनी पत्नी के लिए। द मंकी एंड हिज क्रोकोडाइल, जो मंकी और क्रोकोडाइल थे वो दोनों नाउ द बेस्ट ऑफ द फ्रेंड, वो अच्छे मित्र हो गए हैं। दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग, वो बातें किया करते थे, एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग, और बातें करते कभी थकते भी नहीं थे। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स, वो बातें किया करते थे किसकी, अबाउट चिड़ियों के बारे में और एनिमल्स के बारे में। अबाउट द विलेजेस, और अपने गांव के आसपास की जो नियर बाई, एंड द डिफिकल्टीज विलेजर्स, और जो डिफिकल्टीज विलेजर मतलब गांव के लोगों की जो परेशानियां हैं जो उसको फेस करते हैं, वो इन चीजों के बारे में बात किया करते थे। इन रेजिंग गुड क्रॉप्स ऑफ लैक ऑफ रेन, डिफिकल्टीज विलेजर्स, गांव की डिफिकल्टीज के बारे में, परेशानी, कौन सी परेशानी, फेस्ड, जो सामना किया था उन्होंने। इन रेजिंग गुड क्रॉप्स, अच्छी फसल उगाने के लिए है, फॉर लैक ऑफ रेन, लेकिन वर्षा के अभाव में जो परेशानियां हुई हैं अच्छी फसल को उगाने के लिए, उनके बारे में वो चर्चा किया करते थे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ये 3 पॉइंट कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हुआ करते हैं, और ये आगे क्या कहानी आने वाली है उनके बारे में ये पहले से ही कुछ सारांश टाइप का दिया होता है, तो इनको भी पढ़ना जरूरी होता है, तो इसको भी देखते हैं। द क्रोकोडाइल्स वाइफ, जो क्रोकोडाइल की पत्नी है, वाज एनॉयड, एनॉयड का मतलब चिढ़ गई, चिढ़ना, बिकॉज हर हस्बैंड केम होम लेट, क्योंकि उसका हस्बैंड जो है क्रोकोडाइल वो लेट पहुंचा होगा घर पे। शी डिडंट लाइक, वो नहीं पसंद करती थी, हिज फ्रेंडशिप, उसकी मित्रता को, विद द मंकी, मंकी के साथ अपनी मित्रता को वो पसंद नहीं करती थी कि उसका हस्बैंड क्रोकोडाइल मंकी के साथ फ्रेंडशिप में है। द क्रोकोडाइल कुडंट ऑल टुगेदर इग्नोर हिज वाइफ्स विशेस, और क्रोकोडाइल कुडंट ऑल टुगेदर, साथ साथ उसको भी इग्नोर नहीं कर सकता, किस चीज को, हिज वाइफ्स विश, अपनी पत्नी की इच्छा को भी इग्नोर नहीं कर सकता। चलिए, वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल, एक दिन क्रोकोडाइल ठहर गया मतलब रुक गया, विद द मंकी, मंकी के पास रुक गया, लॉन्गर मतलब अधिक समय तक, देन यूजुअल, जितना वो रोजाना रुका करता था उससे ज्यादा देर हो गई। कभी कभी फ्रेंड्स बातें करते देर हो जाती है, आप लोग भी कभी किसी फ्रेंड्स के पास खड़े हो गए तो मदर आपकी भी आपको डांटती होगी,
है। हिज वाइफ वाज एनोयड, उसकी पत्नी वहां चिढ़ गई, वेटिंग इंतजार करती हुई, एंड वेटिंग और इंतजार ही करती रही कब तक, मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल, और छोटे क्रोकोडाइल को संभालते हुए, उसका भी एक बच्चा रहा होगा, दैट हैड जस्ट बीन हेज्ड, जिसको अभी अभी हेज्ड किया था, का मतलब अभी अभी वो पैदा हुआ था। शी सेड, उसने कहा, हु इज दिस फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ, हु इज दिस फ्रेंड, कौन है ये मित्र, ऑफ योर्स, वो तुम्हारा, यू आर सो फॉन्ड ऑफ, जिसके तुम इतने शौकीन हो, फॉन्ड ऑफ का मतलब शौकीन हो, या तुम्हारा वो ऐसा कौन सा मित्र है जिसे तुम इतना चाहते हो। तो ओहो, ही इज वेरी नाइस मंकी, वो बहुत ही अच्छा मंकी है। ही रेप्लाइड मीन्स क्रोकोडाइल रेप्लाइड, ही लिव्स ऑन ए फ्रूट ट्री, वो फल के पेड़ पर रहता है। ही सेंड्स फ्रूट्स फॉर यू, वो भेजता है फल आपके लिए एवरी डे। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइंब ट्री डू यू, यू डू नॉट एक्सपेक्ट, तुम मुझसे उम्मीद नहीं कर सकती हो क्या, काई की, टू क्लाइंब ट्रीज, मैं पेड़ पे कुछ चढ़ सकता हूँ, डू यू, ये क्वेश्चन टैग्स होते हैं, और ये क्वेश्चन टैग्स का मेरा वीडियो अलग से है स्टूडेंट्स, आप इसको देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन टैग आपके 6 में तो शायद कोर्स में नहीं है, 7th 8th में आ जाते हैं, तो आपको वहां मिल जाएंगे, लेकिन जब यहाँ आपके यहाँ कोर्स में है, इस बुक में है, लिटरेचर में है, तो आपको पढ़ना चाहिए। एक बार वीडियो देख लेना, मेरे ख्याल से 8-9 मिनट का वीडियो, ज्यादा बड़ा नहीं है। ए नाइस मंकी, एक अच्छा मंकी, आई एम श्योर, मैं निश्चिंत हूं, रेप्लाइड द वाइफ विद ओबियस सैक्रिज्म, तो उसकी पत्नी ने बड़े स्पष्ट रूप से ताना उल्हाना मारते हुए बड़े तरीके से उसको रिप्लाई किया है। इफ यू आस्क मी, अगर तुम मुझे कहते हो, दिस मंकी शुड बी माई फूड, कि वो मेरे लिए कुछ फूड, यू आस्क मी, तुम बताते हो मुझे, बताना या कहना, पूछना, तीनों काम करता है आस्क। दिस मंकी शुड बी माई फूड, ये मंकी होना चाहिए मेरा फूड, मेरा भोजन होना चाहिए। आई वांट टू ईट, मैं खाना चाहती हूँ। हिज हर्ट, उसका हृदय, सो मच, वो भी बहुत अच्छा सा है। व्हाट ए फूलिश थिंग टू से, क्या बेवकूफी की बातें करती हो, साउटेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने चिल्लाया। आई कैन नॉट किल ए फ्रेंड, मैं एक मित्र को नहीं मार सकता हूं, दो यद्यपि आई वॉन्ट माइंड ए मंकी अकेजनली फॉर ए चेंज ऑफ टेस्ट। उसकी पति कहता, आई कैन नॉट किल माई फ्रेंड, एक मित्र को मैं नहीं मार सकता हूं, यद्यपि आई वॉन्ट माइंड, मैं इसको माइंड नहीं करता हूं, ये मंकी अकेजनली, कभी कभी एक मंकी, फॉर ए चेंज ऑफ टेस्ट, स्वाद को बदलने के लिए, भोजन के रूप में चाहिए उसको। ठीक, चेंज ऑफ टेस्ट, यू ब्रिंग हिम हियर, तुम उसको यहां लेके आओ। ऑर्डर्ड द वाइफ, वाइफ ने ऑर्डर दिया। आई वांट टू सी, मैं उसको देखना चाहती हूँ या मिलना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम, नेवर डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड, हर हस्बैंड का मतलब क्रोकोडाइल ने उसको ये कहा या डिक्लेयर किया, आप कभी नहीं, आप, सो यू कैन ईट हिम, कि आप उसको खा सकती हैं, नेवर, कभी नहीं। अगले पेज पर स्टूडेंट्स, चैप्टर में जो भी फोटो दिए होते हैं उनको आप लोग खैर देखते ही हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखो ये ट्री है, और ट्री पे शायद ये मंकी है, फल लगे हुए हैं, ये क्रोकोडाइल है, दूसरा क्रोकोडाइल है, ठीक है। और बस यही कहानी है, उसी के आसपास चल रही है, बाद बाकी आसपास का एरिया है। और इसके आगे चलते हैं। ये एक मेरे स्टूडेंट की किताब है, तो उसने थोड़ा सा कुछ मीनिंग लिख लिए हैं इस पे, लेकिन कोई नहीं, आप लोग देखिएगा। चलिए, his wife was furious and she dived in to hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. His wife was furious, उसकी वाइफ जो थी, जो वाइफ क्रोकोडाइल थी, वो बहुत ही, एंड सी डाइव्ड, सी डिप्ड मतलब डूब गई, इन टू हाइड छिपने के लिए, हर सेल्फ अपने आप को छिपाने के लिए वो डूब गई है। एट द बॉटम ऑफ द रिवर, रिवर के बॉटम में, लीविंग द लिटिल वंस, और छोटे बच्चे को छोड़ते हुए, टू पेस्टर देयर फादर, पेस्टर का मतलब होता है तंग करना अपने पिता को, वो तंग करें बच्चे छोटे छोटे जो हैं, और वो छोड़ के चली गई है, मतलब गुस्सा हो गई कि तुम मंकी को नहीं लेके आओगे तो हम यहाँ पे इस तरह से नहीं रहेंगे।
द क्रोकोडाइल वॉज इन ए सीरियस डिलेमा। डिलेमा का मतलब होता है असमंजस, दुविधा की जो स्थिति होती है। तो जो क्रोकोडाइल था वो बड़ी दुविधा में पड़ गया, गंभीर दुविधा में पड़ गया। ही लव्ड हिज वाइफ, अपनी पत्नी को प्यार करता था, एंड वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड्स टू, और अपने फ्रेंड्स को भी बहुत चाहता था। फाइनली अंत में ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ, वो उसने निश्चय किया अपनी पत्नी की साइड लेने का। शी वाज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, कुल मिला के वो उसकी पत्नी तो थी ही अंत में, है। आई नो, मैं जानता हूं, इट्स ए सिन, ये एक पाप है, टू बैटरे ए फ्रेंड, एक मित्र की हत्या को करना। बट आई हैव नो चॉइस, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है दूसरी। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, आई विल इनवाइट द मंकी होम, मैं मंकी को घर पे बुलाऊंगा, एंड होप फॉर द बेस्ट, ये मेरे लिए कुछ अच्छा हो जाए, भगवान भला करे। होप फॉर द बेस्ट, होप का मतलब उम्मीद करना किस चीज के लिए, अच्छे के लिए, का मतलब भगवान भला करे, इसका ये मीनिंग होता है। तो स्टूडेंट्स आपको एक एक शब्द समझ में आ रहा होगा, तो मैं आपसे फिर बीच में एक बार और टोकूंगा कि आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको सारे वीडियो क्रम से और निश्चित मिले, क्वेश्चन आंसर सहित। और मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि शायद कोई इस तरह से नहीं पढ़ाएगा आपको, तो इसलिए मेरे वीडियो को बीच में ना छोड़ें आप लोग। 5 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, 5 मिनट आप कहीं भी बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन अगर वीडियो बीच में छोड़ के चले गए आप लोग तो समझिए आपको ज्ञान अधूरा रह जाएगा, ये फिर आप जाने। माई वाइफ वांट्स यू ओवर फॉर ए मील, मेरी पत्नी चाहती है तुमको वहां पर, मील पर मतलब भोजन पर बुलाया है। डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे मित्र, सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कहा, व्हेन ही विजिटेड द मंकी नेक्स्ट, जब वो he visited the monkey next, said the crocodile, crocodile ने कहा, when he visited, जब वह गया, वह का मतलब crocodile, the monkey, monkey के पास गया, next means अगली बार, जब वो अगली बार गया मंकी के पास तब उसने बताया, you must come home, तुमको घर पे अवश्य आना है, with me, मेरे साथ, today, आज ही मेरे साथ घर पर चलना है। विथ प्लेजर, बड़ी खुशी के साथ, सेड द मंकी, मंकी ने कहा, आई एम नो स्विमर, मैं तैर नहीं पाता हूं या मैं तैरने वाला नहीं हूं, बट कैन राइड ऑन योर बैक, पर मैं तुम्हारी पीठ पर सवारी कर सकता हूं। एंड दे सेट आउट, और वो दोनों राजी होके चल दिए। इन द मिडल ऑफ द रिवर, नदी के बीच में, वेयर द करंट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट, जहां पे बहाव, करंट मीन्स कोई धारा नहीं, वो धारा पानी की धारा, विद्युत धारा नहीं, पानी की धारा, वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा तेज थी। द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन, क्रोकोडाइल कुड नॉट नो लॉन्गर, अधिक नहीं छुपा सका, हिज इंटेंशन, अपना इरादा जो अंदर का था, जो अंदर की बात थी, वो नहीं छुपा सका, अपनी नीयत कह सकते हैं, इंटेंशन, नीयत को नहीं छुपा सका। सॉरी माय फ्रेंड, सॉरी मेरे मित्र, ही सेड हेजिटेटली, उसने बड़ी हिचकते हुए कहा, बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, अब हमको पानी के अंदर चलना होगा। इंटेंशन, सॉरी माय फ्रेंड है, हाँ, बट आई हैव टू गो, लेकिन अब मुझे चलना है, अंडर द वाटर, पानी के अंदर, आई हैव ब्रॉट यू, मैं तुमको लाया हूं, हियर, यहां पर, टू किल यू, तुमको मारने के लिए। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव, मेरी पत्नी जीवित नहीं रह सकती है, विदाउट ईटिंग योर हार्ट, तुम्हारा हृदय को खाए बिना। गुड बाय, अलविदा। देखिए स्टूडेंट्स कहानी कितनी इंटरेस्टिंग है, बीच में मत छोड़ना, ये बहुत अच्छी और बड़ी प्रेरणादायक कहानी है जो आपको लाइफ टाइम याद भी रहेगी, और ये आपको शिक्षाप्रद है, इंफॉर्मेटिव स्टोरीज को कहते हैं। The monkey was thunderstruck. He knew his life was in danger. जो मंकी है वो थंडरस्ट्रक का मतलब ये कह सकते हैं आप, आश्चर्यचकित हो गया, चकित रह गया बिल्कुल, वह जानता था कि उसका जीवन खतरे में है। He kept his cool, वो अपने आप को शांत बनाए रखा, and pursued the crocodile on the pretext to swim back to the tree. और उसने मगरमच्छ को बहाना बनाकर वापस पेड़ तक लौट चलने के लिए कहा या उकसाया। ठीक, ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, देन तब,
टू डिसकंटिन्यू हिज फ्रेंडशिप, और उसके साथ फ्रेंडशिप को डिसकंटिन्यू जारी रखना बंद कर दिया विद द क्रोकोडाइल के साथ उसने मित्रता को तोड़ लेने का निश्चय किया। आगे चलते हैं। द मंकी वाज स्केयर्ड, मंकी भयभीत हो गया, एंड डिस्ट्रेस्ड, और दुखी भी हो गया। बट ही वॉज सेंसिटिव एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज, लेकिन वो और बंदरों की तरह विद्वान भी था, क्लेवर चतुर भी था, हैं, लाइक अदर मंकीज, दूसरे मंकियों की तरह से। ही कीप्ड ए कूल हेड, उसने अपने दिमाग को शांत रखा। कामली ही सैड, उसने शांति पूर्वक कहा, आई हैड डू एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूं, फॉर यू, तुमको लिए, और तुम्हारी पत्नी के लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए। यू आर माई ओनली फ्रेंड, तुम मेरे अकेले मित्र हो। आफ्टर ऑल व्हाट इज द मंकीज हर्ट, मंकी का हर्ट क्या चीज है कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ ए क्रोकोडाइल्स वाइफ, एक क्रोकोडाइल की पत्नी की लाइफ के बराबर मंकी का हर्ट क्या चीज है। बट हाउ फुलिश कुड यू बी, लेकिन तुम कितने मूर्ख हो। वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आई हैव ब्रॉट माई हर्ट अलोंग, मैं भी उसको साथ ही लिया था अपने हर्ट को। बट वेयर इज योर हर्ट, आस्क द क्रोकोडाइल इनोसेंटली, क्रोकोडाइल ने बड़े इनोसेंट का मतलब कहते हैं बिल्कुल सीधा साधेपन से, इनोसेंट का मीनिंग होता है, मैं अभी एक सेकंड, एक अनजान की तरह से, बिल्कुल शांत स्वभाव से, अनजान की तरह से बिल्कुल क्रोकोडाइल ने कहा कि वेयर इज योर हर्ट, तुम्हारा हर्ट है कहाँ। आई थॉट यू कैरिड इट ऑल द टाइम, तुम इसको हमेशा अपने साथ ही रखते हो। ऑफ कोर्स नॉट, हर समय नहीं साहब, नहीं साहब। इट इज देयर ऑन द ट्री, वो तो पेड़ पे है। लेट अस स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट, चलो आओ वापस चलते हैं और उसको लेके आते हैं। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, आपकी पत्नी भी वेट कर रही होगी। रेप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ लेते हुए मंकी ने उत्तर दिया, ओह डियर, वो मेरे प्यारे मित्र, व्हाट ए मिस्टेक, क्या मिस्टेक हो गई है। हिस्ड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल को भी, क्रोकोडाइल हिस्ड, क्रोकोडाइल हंसा, मुस्कुराया। दे लाफ्ड, दोनों लोग मुस्कुराए। लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक ए फुल टर्न टू रीच द ट्री, और क्रोकोडाइल ने बैक करके पूरा टर्न लिया तेजी से, रीच द ट्री, और पेड़ तक पहुंच गए। अगले पेज पर आइए। ऑन द रिवर बैंक, अगले पेज पर आ जाइए स्टूडेंट्स, पेज नंबर 24 है इसमें। ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे पर, द मंकी जंप्ड ऑन, मंकी ने छलांग लगाई, ऑन टू द ट्री, पेड़ पर, एंड हीव्ड ए डीप साई ऑफ रिलीफ, और उसने एक गहरी सी सांस ली। ही प्लग्ड ए फ्रूट ऑफ टू फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच, उसने 2 फल तोड़े नजदीकी ब्रांच से, एंड थ्रोइंग देम डाउन, और नीचे को फेंके उनको, सेड लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट्स रादर देन माई हर्ट। और उसने क्या कहा, पेड़ तोड़ के नीचे फेंक दिए हैं। लेट योर वाइफ, अपनी पत्नी को खाने दो, हैव सम फ्रूट, कुछ फल, रेदर, रेदर माने वस्तुतः, देन माई हर्ट, मेरे हृदय की अपेक्षा उसे कुछ फल खाने दो। फ्रेश फ्रूट्स, जो ताजे फल होते हैं, आर गुड फॉर माइंड, वो माइंड के लिए अच्छे होते हैं, एंड बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। गुड बाय फ्रेंड, अलविदा मित्र, एंड इफ यू डोंट माइंड, आप मेरा बुरा न माने, वी वॉन्ट मीट अगेन, हम आगे अब नहीं मिलेंगे। द क्रोकोडाइल सैडर, क्रोकोडाइल दुखी हो गया, एंड वाइजर, दुखी सा हो गया, लेकिन वो भी बुद्धिमान था। सेड ए फ्यू टीयर्स, और उसने भी कुछ बहाए आंसू, विच वर जेन्युइन, एंड टर्न्ड बैक टू गो होम, कुछ आंसू बहाए, लेकिन घड़ियाली आंसू जिनको कहते हैं, क्रोकोडाइल्स टीयर जिनको कहते हैं, उनके आंसुओं पे कोई भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो झूठे आंसू निकलते हैं। विच वर जेन्युइन, लेकिन वो जेन्युइन थे, वो कहता है असली वाले थे। एंड टर्न्ड बैक टू गो होम, और वो घर की तरफ चला गया। ही वाज इन हरी, वो जल्दी में था, टू टेल हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी को बताने के लिए, ए थिंग और टू,
1-2 बातें बताने के लिए, ज़रूरी बातें बताने के लिए वो जल्दी में था। ये स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र, ये पंचतंत्र की कहानियों में से एक ली गई है स्टूडेंट्स। तो ये स्टोरी यहाँ पे पूरी हो चुकी है और इसके क्वेश्चन आंसर का लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आप लोग करीब 25-26 मिनट मेरे साथ जुड़े रहे, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे साथ बने रहिए आगे तक। इसी तरह से अपना सब कुछ प्यार मेरे साथ बनाए रखिएगा। और टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशन होता है वो एक शैक्षिक और पवित्र संबंध होता है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम लोग मिलते रहेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स, बाय।